नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो एग्ज़ाम हुआ आपका सेकंड ग्रेड का 22 दिसंबर को, उसके आंसर की हम यहाँ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहा था आपका बीकानेर में स्थित था। दूसरा क्वेश्चन था, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही उगम पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका था ऑप्शन नंबर 3, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973। फिर संविधान सभा कांग्रेस थी या कांग्रेस भारत की, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर जो 3 पूछा गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर 3, ग्रेनविले ऑस्टिन। चौथा था दामोड़ भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो 4 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन 2 था, डूंगरपुर के अंदर करते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 243 डी। अगला था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो 7 नंबर क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसका आंसर आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में दें, आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना है वो किसने की थी? 8 नंबर ऑप्शन नंबर 3, पंडित हीरालाल शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष है वो कौन थे? तो 9 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 था, रामनिवास मिर्धा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कलि वृक्ष है? तो खेजड़ी, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन था, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जल प्रपात इनमें से किस नदी पर है वो, किस नदी द्वारा वो बनता है? तो ऑप्शन नंबर था इसमें नर्मदा। दो ऑप्शन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से इकाई घनत्व मापने के लिए इन्होंने किसे चुना था? तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर है वो देके बताना। सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 36। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की यहाँ पर है? वो है पुगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया था, गठबीटलिया वो कहाँ पर स्थित है? तो गठबीटलिया वो अजमेर के अंदर स्थित थी। कालीबाई भील में तभी छात्र योजना संबंधित है वो किससे? आपकी स्कूटी वितरण से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देशों के संविधान से है वो लिया गया? ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। फिर यहाँ पर मिलान वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके अंदर आपका मूलवर्ती है वो ऑप्शन नंबर 4 से मिले, तो पहले में 4 ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित यहाँ पर है? तो 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था वो था ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राव जी की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक आंतरिक प्रेरक शक्ति है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा 1, आवश्यकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रासिया जनजाति के गाँव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका तो हो जाएगा शेलोद। फिर अगला क्वेश्चन था, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों सीपीआई और सीपीआई-एम में विभाजन हुआ था? तो 23 नंबर जो क्वेश्चन था इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1964 में। फिर अगला था, रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती? रूठी रानी उमादे। मारदड़ी क्या था? मारदड़ी एक खेल था। अगला था, राजस्थान निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में पदभार ग्रहण करने में सही क्रम यहाँ पर पूछा गया था। तो 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 हरिदेव जोशी, ऑप्शन नंबर बता देता हूँ 4 हरिदेव जोशी और बरकतुल्ला खान और जगन्नाथ पाड़े और भैरव सिंह शेखावत 3 थे। फिर खतन ए और खतन बी यहाँ पर दिए गए थे 27 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका ही आपको थोड़ा सा देखना है, इसके आधार से बात करें तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 2 सही हो जाएगा। और फिर भद्र का संबंध था, तो 28 नंबर भद्र के अंत्येष्टि के लिए है वो किया जाता है। फिर अगला था, गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी है वो मिलती है? तो 29 में है वो आपका था मंडोर के प्रतिहार की। आगे बात करते हैं, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स में अवस्थित यहाँ पर थे, तो कहाँ पर थे ये अवस्थित है? फलोदी, अलवर, सांबर, डीडवाना। तो ये थे डीडवाना के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन था, अमर वर्षा। अमर वर्षा भारत के किस क्षेत्रीय राज्य से संबंधित है? तो अमर वर्षा है वो आपके दक्षिणी भारत से संबंधित है। फिर सिंह शंभू के खनन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा है? लोह है अयस्क। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति है वो बनाता है? 33 में ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 18। राजस्थान राज्य मताधिकार आयोग का संगठन है, तो 34 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर हो जाएगा, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। फिर 35 था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्ण केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना है वो की गई थी? तो 35 में ऑप्शन नंबर 4, 1919 अधिनियम। फिर अगला था, सूर्योत्सव के लेखक है वो कौन थे? तो 36 नंबर ऑप्शन नंबर 3 था, सोमेश्वर। अगला था, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसकी नकल करके सीखते हैं? तो 37 नंबर में ऑप्शन 2, सामाजिक अधिगम। अगला था, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो 38 नंबर इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मेवाड़ प्रजामंडल का ऑप्शन नंबर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर
तो ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा देखना कन्फ्यूजिंग, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 और 3 पे है। तो आपका निम्नलिखित में राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो जायद की फसल की अवधि मार्च से जून। फिर भारत में सीमेंट उद्योग की किस वर्ष लाइसेंस मुक्त वो किया गया था सीमेंट को? तो वो सीमेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला था। अगला क्वेश्चन आप इसको, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे जो भी एक्सपर्ट तैयार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो 41वां ऑप्शन था पीजी लाल, ये शायद एमडी खरे था इसका राइट आंसर हो सकता है। अब इसका कन्फ्यूजन, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत है? वो नहीं है, तो आंसर वो है खारी नदी, यहाँ पर नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति में विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो 43 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 201। साधु सीताराम साधु का संबंध वो किस आंदोलन से यहाँ पर था? इनका था जनजातीय आंदोलन से संबंध वो था। अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक है? वो था, तो 45 नंबर का ऑप्शन है इसके अंदर आपका हो जाएगा चीन। आगे बात करते हैं राजस्थान के वर्ष 2022-23 में बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो की जाएगी? तो छियानवे की जाएगी जोधपुर के अंदर। फिर 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सीख ये आपको भवन संघ में दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हॉकी भी था और कबड्डी शूटिंग बॉल 4 भी था, तो भवन संघ दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? तो 48 में ऑप्शन नंबर 3 आपकी 2019 में की गई थी। फिर मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना संबंधित यहाँ पर है वो किससे है? तो ये तो सभी को पता होगा, ये कोचिंग है वो किससे संबंधित है यहाँ पर थी? ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संबंधित अभी। और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है वो है आपका जयपुर के अंदर है वो स्थित है। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता यहाँ पर है वो क्या थी? वो थी आपकी उपयुक्त सभी यहाँ पर विशेषताएँ थी। फिर बुद्धि लब्धि का सूत्र यहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि लब्धि मानसिक बटा वास्तविक इवेंट टू शो। भारत में सूक्ष्म और लघु माध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू किस्म कीमतों पर शकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? तो 53 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा 32.50। फिर अगला था निम्न में से कौन सा एक युगम नदी मुख्य नदी सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो 54 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा एक यमुना और गंभीरी। अगला था 55 निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त यहाँ पर हैं? तो 55 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है, थोड़ा सा इसका आंसर आपको बता दें, इसमें पूछा गया था नीचे एक, इसके अंदर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। यहाँ पर आप मिलान कर लेना। आगे बात करते हैं बांडुक सम्मेलन की वर्ष हुआ? तो 56 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1955 में। शिक्षण के मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है? तो 57 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 होगा अनुभव शंकु। फिर राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख है वो कहाँ से है वो प्राप्त हुए हैं? वो है आपको गोसुंडी से, सॉरी गोसुंडी, ऑप्शन नंबर 2 तीन से हो जाएगा गोसुंडी। आगे है इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है वो नहीं कहलाता है? तो 59 नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साक्षरता। फिर दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? दून और द्वार वो शिवालिक हिमालय पाई जाती है। ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की अभिवृद्धि में व्यवस्थित अध्ययन है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने, और हो सकता है जे स्टीफन भी इसका आंसर हो। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है, तो ओरण है, ओरण एक आप कह सकते हैं इसमें उत्सव भी हो सकता है और आभूषण, शायद आभूषण ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। ओरण पहनने के लिए होता है। जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना वो 1844 में वो की गई थी। निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका राइट आंसर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। निम्नलिखित में एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल है, तो 65 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बुद्धि। क्या हो जाएगा? इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर बुद्धि। अगला था निम्नलिखित में से वागड़ टूरिज्म स्किल शामिल है? तो वागड़ वाला आता तो 66 में ये था आपका घोटिया अम्बा, घोटिया अम्बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सुमेलित पूछा था, कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 था अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर था 68 नंबर नौचौकी बांध है वो कहाँ पर स्थित था? तो नौचौकी बांध आपको सभी पता है राजसमंद में था ये, और ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से था? तो इनका था तसीम आंदोलन से। फिर आगे बात करते हैं व्यक्तित्व मापन रोडसा परीक्षण का प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो 70 नंबर में इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में प्रक्षेपीय तकनीक। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जिसकी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हो गया जैसलमेर। ढींगा गणगौर है वो आपकी
दीघा गणगौर है वो आपकी मनाई जाती है जोधपुर के अंदर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग था। तो 73 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन हो जाएगा 272.9 लाख टन। आगे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने वो लिखी थी? 74 में राजीव गांधी ने। आगे बात करते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया फटार है वो स्थित है? वो है सिरोही के अंदर। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य यहाँ पर है वो थे? तो इसके अंदर थे, ऑप्शन नंबर बात करें तो इसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपके यहाँ पर एक थे ए गोपालाचार्य और अलादी कृष्ण लाल। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। द्वैत शासन है वो स्थापित है वो किया गया था, तो वो कब किया गया था? वो किया गया था ऑप्शन नंबर 1 हो जाए भारत शासन अधिनियम 1935 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो ये प्रकट करता है कब? 78 में ऑप्शन नंबर 2, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट आपका, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो, तो 79 नंबर क्वेश्चन था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 हमेशा पूर्णता चाहता है वो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या यहाँ पर 7 थी आपकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा में किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1979 के अंदर हुआ था आपका। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? वो अपने भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक यहाँ पर है वो आपका अपसारी चिंतन। फिर एक बहु का बहुकारक सिद्धांत की सीमा में सम्मिलित है। तो 84 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, अधिकर्ता की सामान्य बुद्धि। आगे बात करते हैं, वर्तमान में घुटनपैक्स आंदोलन में कितने सदस्य यहाँ पर हैं? तो इसमें है 120 सदस्य यहाँ पर आगे है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 86 में आपका ऑप्शन नंबर 4 रचनावाद। आगे, महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई है वो कितनी होती है? तो 87 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 150 से 180, 120 से 180 थी, लेकिन 100 यही इसका आंसर दिया है इसने। भारत के उच्चतम पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से प्राप्त है वो होती है? तो 88 पश्चिमी विभोक्षों से। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान से वो यहाँ पर पढ़ के इसका आंसर हो देना। तो इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बताना, आपको नहीं हम दे देंगे। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा अध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर पूछा था। तो 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन फील्ड मार्शल शेम मोनकस। तो आगे मिलान सूची यहाँ पर दी गई थी 92 नंबर क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर मनोविश्लेषण 1 में 4 नंबर, ऑप्शन नंबर 1, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में कौन सा एक से अधिक बार राज्यपाल राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा है? हीरालाल देवपुरा यहाँ पर नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कृषि कल्याण के लिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, बाद में इसको कवर करेंगे। निम्नलिखित में लोक देवता तेजा जी का यहाँ पर जन्म स्थान सभी को पता है, तेजा जी कहाँ से थे? करनाल से। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है वो रह चुके हैं? कौन यहाँ पर अध्यक्ष है वो रह चुके हैं यहाँ पर? ये भी क्वेश्चन और छोड़ेंगे आपके लिए। भारतीय 11वीं अनुसूची में कितने कैंडिडेट थे? वो थे 29। कितने विषय थे? ईश्वर जी और ईश्वरी जी किसे किन्हें कहते हैं? ये कहते हैं शिव और पार्वती को। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत ही व्यक्तिगत भिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, ये वर्गीकृत क्या है? तो 99 नंबर जो क्वेश्चन था इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक वैयक्तिक भिन्नताएं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। तो अब आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इनमें से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।